हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी राहु की सीरीज़ चल रही है। राहु ने ट्रांजिट किया है पाइसेस में, मीन राशि में 30 अक्टूबर 2023 को, और यहीं पे वो रहने वाले हैं 2025 मई तक। तो आपके लग्न पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस पर मेरी ये सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज मैं आखिरी वीडियो लेकर आई हूँ जो है मीन राशि, मीन लग्न वालों पर। अगर आपका मीन लग्न है तो आपके ऊपर राहु के इस गोचर का कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगी कि अगर राहु आपको अच्छे फल देंगे तो किस प्रकार के फल होंगे, और अगर राहु की कुदृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी तो किस तरीके के फल आपको मिलना शुरू होंगे, जिससे आप ये समझ पाएँ कि राहु बुरा परिणाम दे रहा है और आप तुरंत उसका उचित उपाय करके उसे ठीक कर सकें। वीडियो के एंड में आपको मैं उपाय भी बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। सो शुरू करते हैं गाइस। राहु मीन लग्न के जातकों पर किस तरीके का प्रभाव देंगे। तो मीन लग्न वालों के लिए राहु का ये गोचर उनके लग्न में ही हो रहा है, फर्स्ट हाउस में। तो अगर आपकी लग्न कुंडली में पहले ही घर में 12 नंबर लिखा है तो आपका लग्न बनता है मीन। मीन लग्न वालों के लग्न में ही राहु बैठे हैं। फर्स्ट हाउस में बैठकर इनकी जो दृष्टि जाएगी वो जाएगी 5th हाउस पे, 7th हाउस पे और 9th हाउस पे। तो लग्न में अगर राहु बैठेंगे और अगर पॉजिटिव परिणाम देंगे तो किस तरीके के परिणाम आपको मिल सकते हैं। सबसे पहले तो ये आपको थोड़ा सा अपने लिए जीने की, कहते ना कि थोड़ा सा सेल्फिश बना सकते हैं, कि पहले अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करो। आपको अगर बहुत ज़्यादा आलस आता है, आप बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, तो राहु आपको मोटिवेट करेगा, नहीं उठो, टाइम से उठो, टाइम से काम करो, आपको एक्टिवेट करेगा। राहु आपको एक्टिव बनाएगा। हो सकता है कि आपको जिम ज्वाइन करा दे, हो सकता है आप अपनी पर्सनालिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस हो जाए, हो सकता है सडनली आपकी डाइट चेंज हो जाए, सडनली आपका सोने का, उठने का, ऑफिस में जाने का, हर तरीके का जो रूटीन था पहले वो बिल्कुल चेंज कर दे। हो सकता है आप 9 बजे रात को खाना खाते थे, अब आप 7 बजे रात को खाना खाने लगो। आप 12 बजे सोने जाते थे, हो सकता है आप 10 बजे रात को सो जाओ। सुबह आप लेट उठते थे, हो सकता है आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठो, वॉक पर जाओ, जिम ज्वाइन करो, नेचर से कनेक्ट करो, मेडिटेशन करो। तो राहु आपको देखिए बहुत ज़्यादा एक्टिव कर सकता है। साथ ही साथ राहु आपको इतना सेल्फिश बनाएगा कि अपनी टारगेट्स को अचीव करो। आपके अंदर एक ज़िद जो था, ज़िद्दी बनाना, तो राहु आपको थोड़ा ज़िद्दी बनाएगा। थोड़ा ज़िद्दी बनाने का मतलब है कि ये आपको एक गोल देगा और उस गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट भी करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर राहु आपके लग्न में बैठे हैं तो इस समय आपका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा सेल्फिश होकर सोच सकता है। यहाँ पर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा आपको डिवाइन पर, मंत्र जाप पर, रिलीजियस बिलीव्स पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बट इस वक्त राहु आपको कहेगा नहीं, धरती पर रहना है तो तुम्हें अर्न करना ही पड़ेगा। धरती पर रहना है तो थोड़ा मोह माया से जुड़ो, थोड़ा सा मटेरियल थिंग से जुड़ो। आपको एक लालच भी दे सकता है। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए ये अच्छा है क्योंकि उनकी अर्निंग हो, उनके लाइफ में उनको कोई गोल अचीव करने के लिए मोटिवेशन मिले, तो ये अच्छा है। और जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं उनको मटेरियल थिंग्स से कोई लेना देना होता नहीं है, और ना ही वो राहु के मोह माया के जाल में फंसेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि किसके लिए ये पॉजिटिव है और किसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता। लेकिन यहाँ पर इस तरीके के प्रभाव आपको देखने मिलेंगे। साथ ही साथ राहु आपके पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। ठीक है, हो सकता है आपका कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए, हो सकता है आपका माइंड इतना एक्टिव हो जाए कि आप ऑनलाइन कोई बिज़नेस शुरू कर दें, या आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर कुछ हिडन टैलेंट है जिससे आपको बाहर निकालना है, आपका ब्रेन कुछ ज़्यादा वर्क करे। इस तरीके की सोच आपकी हो सकती है। ठीक है, साथ ही साथ राहु आपको एक डायरेक्शन भी देगा। आपको ये बताएगा राहु कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है राहु लग्न में बैठ के कि आप अपनी लाइफ में एक गोल सेट करें और उस गोल को
अचीव भी करें, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है। अब राहु लग्न में बैठकर जो दृष्टि डाल रहे हैं 5th, 7th एंड 9th, तो 5th हाउस को देखेंगे राहु तो सबसे पहले तो आपको क्रिएटिव बनाएंगे, आपके अंदर का जो हिडन टैलेंट है वो बाहर आएगा। साथ ही अगर आप तंत्र मंत्र साधना में इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, ऑकल्ट साइंसेज में इंटरेस्ट रखते हैं, तो इसमें हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करें। अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे हो सकता है इस वक्त मोबाइल में, गेम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने लगे। हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि स्टडी भी करना है तो हम ऑनलाइन करते हैं, अपने दोस्तों के साथ हो सकता है ये चैट बहुत ज़्यादा करने लगे, ठीक है, या उनकी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट, रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। इसके अलावा 5th हाउस देखिए रिस्क का भी है। हो सकता है कि आप सडनली कोई ऐसा आपके मन में विचार आए कि मुझे शेयर मार्केट में पैसे लगाने हैं या मुझे शेयर मार्केट से रिलेटेड बिजनेस करना है। किसी भी तरह का स्पेक्यूलेशन में आपको बहुत ज़्यादा डालने की कोशिश कर सकता है। सडन मनी, इंस्टेंट मनी कमाए, ऐसे आपको विचार दे सकता है। साथ ही साथ प्रेम, लव रिलेशंस अगर आपके कोई चल रहे हैं, स्पेशली अगर चल रहे हैं तो उसमें आपको कोई बड़े चेंजेस दिखेंगे, और अगर नहीं है कोई ऐसा लव लाइफ में तो हो सकता है किसी की एंट्री हो जाए, और जिसकी एंट्री हो सकता है कि वो बिल्कुल अनयूजुअल सा रिलेशनशिप हो सकता है आप मैरिड हो वो सिंगल हो, या आप सिंगल हैं वो मैरिड हो, या हो सकता है वो विडो हो या विडोअर हो, या हो सकता है कि वो दूसरे कास्ट से बिलोंग करता हो, दूसरे कल्चर से बिलोंग करता हो, या आप दोनों में एज डिफरेंस हो, मतलब कुछ अनयूजुअल सा मैच बना सकता है। 7th हाउस में दृष्टि डालेंगे तो देखिए न्यू पार्टनरशिप क्रिएट हो सकती है, पॉपुलैरिटी बढ़ सकती है, अचानक से सडनली आपको नेम, फेम, रिकॉग्निशन रिसीव हो सकता है। पॉलिटिक्स में अगर आप हैं तो हो सकता है कि पॉलिटिक्स में आप बहुत अच्छा कर जाएं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी कोई ऐसी रिलेशनशिप जो कि बहुत टाइम से स्टक थी, वहाँ पर आपको कोई बड़े चेंजेस नज़र आएँ, वो पर्सन आपके लिए या आप उसके लिए स्टैंड ले लें। इस तरह का चेंजेस आपको 7th हाउस में दृष्टि डालकर राहु देगा। 9th हाउस में दृष्टि डालेगा तो आपके पिताजी, फादर की लाइफ में सडनली कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है। हो सकता है वो तीर्थ यात्रा पे जाएं या आप पूरे परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थल पर जाएं। आपका रिलीजियस बिलीफ बहुत बूस्ट कर सकता है, आपको थोड़ा ज़िद्दी बना सकता है अपने रिलीजियस बिलीव्स को लेकर। साथ ही साथ यहाँ पर आप एक चीज़ और देखोगे कि आप हायर लर्निंग के लिए या फॉरेन जाना चाहते हैं तो आप किसी न किसी तरह से विदेश यात्रा करोगे। विदेश का मतलब देखिए आउट ऑफ इंडिया नहीं है, हो सकता है आउट ऑफ स्टेट चले जाएं, मतलब एक तरह से अपने घर से दूर, अपने पिता से दूर आप ट्रैवल कर सकते हैं। भाग्य स्थान में सडनली राहु मिरेकल्स कर सकता है। अब बात करें नेगेटिव परिणाम की। सपोज़ कि 12 नंबर की राशि आपकी लग्न में बैठी है, जुपिटर उसके लॉर्ड हुए, हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर प्रॉपरली प्लेस्ड ना हो, लॉर्ड अगर पीड़ित है, या राहु पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, तो अगर राहु अच्छे परिणाम न देकर बुरे परिणाम देने लगे तब आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। लग्न में बैठकर राहु सबसे पहले तो आपके ब्रेन को डैमेज करेगा। हो सकता है आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाए, हेड हमेशा हैवी रहे, नेगेटिव ड्रीम्स आएँ, आपका माइंड अच्छे से काम ना करे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लें आप, या बहुत ज़्यादा क्लेवर बिहेव करें। अपने सेल्फिश बिहेवियर की वजह से हो सकता है आप लोगों को हर्ट करें, लोगों को चीट करें, लोगों को धोखा दे दें। इस तरह की चीज़ें आपसे गलती में, जाने अनजाने में करा दे राहु, क्योंकि राहु इल्यूजन है, माया है, तो ये आपके आँखों पर पर्दा डाल सकता है। आप गलत डिसीजंस ले सकते हैं, एडिक्शंस में पड़ सकते हैं, इल्यूजन्स में पड़ सकते हैं। इसके अलावा 5th हाउस पे दृष्टि डालेगा तो आपके बच्चे बिगड़ सकते हैं, वो किसी तरह के एडिक्शन में पड़ जाएं। हो सकता है वो दिन भर गेम खेलने लगे, उनकी आंखों पर असर पड़ने लगे, उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन न लगे, या फिर वो आपसे आर्ग्यूमेंट करने लगे, या फिर आप किसी तरह का गलत रिस्क ले लें और उसमें आपका लॉस हो जाए। 7th हाउस पे दृष्टि डालेगा तो हो सकता है कि आपकी लव अफेयर में ब्रेकअप हो जाए, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, पार्टनरशिप ब्रेक हो जाए, बिजनेस पार्टनरशिप, लीगल पार्टनरशिप, किसी तरह की कोर्ट कचहरी का मसला करा सकता है, डीफेम कर सकता है, नाम खराब कर सकता है, किसी तरह का ब्लेम, किसी तरह का कैरेक्टर पे लांछन लगा सकता है।
9th हाउस पे दृष्टि डालेगा तो हो सकता है पिता को कष्ट हो जाए, पिता से आपकी बात न बने, आर्ग्यूमेंट हो जाए, या आपके गुरु से आपकी बहस हो जाए किसी तरह की, आपके मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाए अपने गुरु के लिए, अपने गाइड के लिए। आपके रिलीजियस बिलीव्स पर हो सकता है कि आपको डाउट क्रिएट हो जाए, या आप बहुत ज़्यादा गलत कार्य करने लगें, उस रिलीजन के पीछे छुपकर आप कोई गलत डिसीजन ले लें, कुछ गलत कार्य करें जिससे कि आप लोगों को धोखा दें। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं, हो सकता है आपका वो काम अटक जाए, वो काम कितना भी पैसा आप दे रहे हैं बट वो काम आगे ना बढ़े, पॉजिटिव रिजल्ट्स ना मिले। हायर लर्निंग के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, हो सकता है आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आप कंफ्यूज हो जाए। तो इस तरीके के नेगेटिव परिणाम भी आपको देखने मिल सकते हैं अगर राहु गलत रिजल्ट दे रहा है तो। इसका उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय तो मीन राशि वालों को ये करना है, या लग्न वालों को, कि आपको मछली को खाना खिलाना है। मछली को आप खाना खिलाएं, ये आपके लिए बेहतर उपाय है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में पानी में नीला रंग मिलाकर रख दें। प्रार्थना करके दुर्गा कवच का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राहु देव को याद करें और उनको प्रे करें कि भगवान किसी भी तरह की कुदृष्टि हमारे घर पर आपकी ना पड़े। और ये प्रार्थना करके आप राहु के लिए दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में नीले कलर का पानी रख सकते हैं। अगर आप धारण करना चाहें तो चंदन की लकड़ी पे नीला धागा बांधकर आप उसे अपने पास रख सकते हैं या धारण कर सकते हैं। सो ये कुछ उपाय हैं। सबसे बेहतर उपाय है दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा जी का कोई भी मंत्र आप सुन सकते हैं, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा है। तो ये थी गाइस मीन लग्न वालों के लिए राहु का प्रभाव कैसा रहेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ गाइडेंस मिली हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके घर में किसी का मीन लग्न है, उनसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।